अगर आपका भी ना सिबिल स्कोर है ना इनकम प्रूफ है तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे आप बिना इनकम प्रूफ और आज अगर आपका सिबिल स्कोर भी नहीं है तब पर भी आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कैसे आप ले सकते हैं इसके बारे में हम लास्ट में बात करने वाले हैं। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो जो आप को नेक्स्ट बिना पढ़े लिखे नेक्स्ट करने की जो आदत है ना वो आप पे भारी पड़ सकती है। क्या गलती करते हैं आप, उस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये गलती कर देते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और फिर आप बाद में परेशान होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक बिना थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उसको डाउनलोड कीजिएगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल के वो पूरा कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट कार्ड का, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो कार्ड अवेलेबल अप्लाई नाउ। और मैं अभी अपनी मदर का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था और इनका ना सिबिल स्कोर है ना इनकम प्रूफ है। अभी बिना इनकम प्रूफ अपलोड किए मैं आपको सामने अपलोड करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने इसको अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट जब मैं अपलोड कर रहा था तो उसका स्क्रीनशॉट स्टेप बाय स्टेप का मैं ले लिया था, जो कि अब मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं टाइमिंग यहाँ पे, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 8:15 मतलब शाम को रात 8 बजे मैं अप्लाई कर रहा था। और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई नाउ का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा लॉगिन होगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ना आपको इसमें यूज़र आईडी डालना है ना आपको इसमें कोई सा पासवर्ड डालना, ऑटोमेटिक लॉगिन होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कुछ ऑटोमेटिक लॉगिन होने के कारण जो मैं बैंक अकाउंट ओपन कराते समय कुछ एड्रेस वगैरह दिया था उसमें आपको केवल 3 से 4 प्रोसेस लगने वाला है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑफर्स, आपको जो है प्री अप्रूव्ड ऑफर्स होने चाहिए। अगर प्री अप्रूव्ड ऑफ़र नहीं है तो ये भी मैं बताने वाला हूँ, लास्ट तक देखिए कैसे आप प्री अप्रूव में आ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को अभी कोई प्री अप्रूव्ड मिला नहीं है, यहाँ पे मेरे को ऑफर्स में ऑप्शन आया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि पर्सनल डिटेल्स डालिए, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे जो ऑलरेडी अकाउंट ओपन कराते समय मैंने जो एड्रेस दिया था यहाँ वो फेच कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे येस कर लेना है और यहाँ पे होम एड्रेस पे क्लिक करके, अगर आप ये एड्रेस पे नहीं मंगाना चाहते तो नो पे क्लिक करके जो आप एड्रेस डालना चाहते हैं उस पर मंगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक कीजिएंगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं तो ये स्टेप फॉलो कर लिया था। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे फिर से आया, यहाँ से मैं एडिट पे क्लिक किया, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप था, आप बस लास्ट तक देखिए। उसके बाद मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है चूज योर ऑफ़र, मतलब है आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड पे इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे आपको 500 रुपीज़ का ज्वाइनिंग चार्जेस देने पड़ रहे हैं और 500 रुपीज़ का एनुअल चार्जेस देने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्रेडिट लिमिट कितनी मिल सकती है, 85,000 रुपीज़ तक। उसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे फीचर्स आप देख सकते हैं 100% कैशबैक विद इन 30 डेज अप टू 250 रुपीज़ ऑन फ्यूल ट्रांजेक्शन। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माई जोन क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पे न्यू क्रेडिट कार्ड है, आप देख सकते हैं, जिसके एनुअल चार्जेस 0 है, एनुअल चार्जेस ज्वाइनिंग चार्जेस भी 0 है और न्यू कार्ड के भी ज्वाइनिंग चार्जेस भी 0 है, एनुअल चार्जेस भी 0 है और क्रेडिट लिमिट मेरे को मिल सकती है 85,000 रुपये तक। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए मेरे को तो चाहिए न्यू क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं गेट अमेजोन पे वाउचर वर्थ ₹250। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं जो डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको मेरे को न्यू क्रेडिट कार्ड चाहिए, अगर आपको माई जोन चाहिए तो माई जोन पे क्लिक करके यहाँ पे गेट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए जैसे ही आप गेट नाउ पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके पर्सनल डिटेल्स फेच कर लेगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पर एक गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ पर ये ऑटो सेलेक्टेड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर
कार्ड प्रोटेक्शन प्लान, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हो रहा है। इसको क्या करना है, आपको ऑन चेक कर देना है। उसके बाद ये जो है डू यू वांट टू ऑप्ट क्रेडिट लिमिट इंक्रीज, इसको आपको चेक कर देना है, मतलब इसको आपको टिक कर देना है। और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, इसको आपको अनटिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेट योर ऑटो डेबिट पेमेंट। यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि ऑटो डेबिट अगर आप सेट कर देते हैं तो जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा, आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल अमाउंट ड्यू किया, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर दिया। अगर आप नहीं चाहते कि आप ऑटो डेबिट कराएं तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आई डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर ऑटो डेबिट, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए, मैं चाहता हूँ कि मैं ऑटो डेबिट इनेबल कर दूँ, और मैं आप लोग को भी यही सलाह दूंगा कि आप भी ऑटो डेबिट इनेबल कर दीजिए। तो कन्फर्म पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बोला जाएगा ऑलमोस्ट देयर। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है, होम एड्रेस पे क्लिक करना है, कंफर्म कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारे ऑफ़र्स यहाँ पे रिव्यू करना है आपको फिर से एक बार। और क्रेडिट लिमिट यहाँ पे ये ऑफ़र्स में मेरे को ज्वाइनिंग चार्जेस 0 पड़ रहे हैं, ऑनवल चार्जेस 0 पड़ रहे हैं। अगर आपको इसके चार्जेस देने पड़ रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि आप पे ये ऑफ़र्स अभी नहीं चल रहा होगा। कैसे ये आप ऑफ़र्स ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रिव्यू डिटेल्स, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे रिव्यू करने के लिए एक बार बोला जाएगा। कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। उसके बाद आपको देख सकते हैं एप्लीकेशन इन प्रोसेस, यहाँ पे बोला जा रहा है वी आर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, वी विल कंफर्म द स्टेटस ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय SMS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब देखते हैं, मेरे को इंस्टेंट मिला। अभी टाइमिंग क्या हो रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे 8:17। अब मैं आपको अब मैसेज में जाके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज में आया मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8:17 में मेरे को मैसेज आ रहा है कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे अनुअल चार्ज 0, यहाँ पे मेरे एप्लीकेशन नंबर बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिलीवरी स्टेटस, यहाँ पे मैं उसी के कुछ देर बाद मेरे को कितना बजे मेल आया, 8:19 में मेरे को मेल आया, मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेसन योर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन विथ एप्लीकेशन ID MLP, जो मेरा नंबर है, हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड क्रेडिट कार्ड विल रीच यू शॉर्टली। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को क्रेडिट कार्ड लिमिट कितना मिली। तो चलिए मैं आपको क्रेडिट कार्ड लिमिट दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को ये जो मिला, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे को क्रेडिट कार्ड लिमिट 85,000 रुपीज़ का मिला, मतलब मेरे को इंस्टेंट ही मिल चुका है। और 8:18 में आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले चुका हूँ। तो अब बात करते हैं कि मेरे को ये ऑफ़र्स मिला कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर ऑलरेडी कर चुका हूँ, ना मेरा सिबिल स्कोर है, ना मैंने यहाँ पे इनकम प्रूफ अपलोड किया है। इसको मेरा मिलने का एक रीज़न ये है कि मैं इस अकाउंट में अच्छा खासा, मतलब अप्रॉक्स 70 से 80 हज़ार रुपीज़ मेंटेन करके रखता था, 1 लाख रुपीज़ मेंटेन करके रखता था, और इससे मतलब ट्रांजैक्शन करता रहता था। मतलब इस बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में मैं कर देता था, जिससे बैंक को लगे कि इस अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है और कहीं ना कहीं से पैसा जा रहा है। चलो, कभी मैं क्या करता था, अपने अकाउंट में पैसा डाल देता था, कभी इसमें से किसी दूसरे के अकाउंट में डाल देता था। मतलब इसी को मतलब चक्कर में बना दिया था कि मतलब क्या बोला जाए, इसको चेन की तरह मैंने कर दिया था, जिससे बैंक को लगता था कि इस अकाउंट में कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है और पैसा भी जा रहा है। तो ये ज़रूरी है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने जिस मतलब अपनी मदर का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, ना इनका सिबिल स्कोर है, मैंने ना इनकम प्रूफ अपलोड किया। तो आप भी ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और ये मतलब मैंने लगभग 7 से 8 महीने ट्राई किया, और ये इस चीज़ को मैंने लगभग 7-8 महीना ट्राई किया। उसके बाद मेरे को 9-10 महीने में मेरे को ये ऑफ़र मिल चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर ले बिना इनकम प्रूफ, बिना सिबिल स्कोर के। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।